नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मोतीलाल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस सनातनी चर्चा चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे एक महाभारत के प्रसंग की, जिसे सुनकर आपको अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं। जब महाभारत के युद्ध को अर्जुन ने जीत लिया तो उसे लगा कि कर्ण जैसे महारथी और दुर्योधन जैसे महाबली को परास्त करने के बाद जब अर्जुन महाभारत का विजेता बन गया तो उसे ये लगने लगा कि मेरे बाणों में बहुत बल है, बहुत पराक्रम है, बहुत शक्ति है मेरी बाजुओं में कि मैंने इस युद्ध को जीत लिया। उसे ऐसा लगा और वो उस मद में इठलाता हुआ इतराता हुआ अपने रथ पर सवार होकर के और अपने शिविर की ओर लौट चला। जब जा रहा था कृष्ण जी भी साथ में थे। तो जब वो शिविर के निकट पहुंच जाता है तो कृष्ण जी कहते हैं कि हे पार्थ, रथ से नीचे उतर जाओ। तो वो अर्जुन श्री कृष्ण को कहता है कि हे मधुसूदन, आप सारथी हैं, पहले आप उतर जाइए, मैं उतर जाऊंगा बाद में, आप पहले उतर जाइए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन पहले आप उतर जाइए। उनकी इस वार्ता को जब युधिष्ठिर जी महाराज सुनते हैं तो युधिष्ठिर जी ने अर्जुन से कहा, हे अनुज अर्जुन, जब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम रथ से नीचे उतर जाओ तो निश्चित रूप से इसके कुछ मायने हैं, इसलिए तुम नीचे उतर जाओ। तो अर्जुन युधिष्ठिर जी की बात सुन करके रथ से नीचे तो उतर जाता है, पर वो अनमने मन से उतरता है। उसका मूड थोड़ा सेट नहीं था कि मुझे क्यों उतारा गया था, साफ थी पहले थी, लेकिन वो उतर गया। अब उतर गया तो क्या हुआ, थोड़ा सा ही चला होगा तो श्री कृष्ण जी भी बाद में उतर गए। श्री कृष्ण जी के उतरते ही क्या होता है, थोड़े कुछ ही सेकंडों बाद रथ में एक भयानक विस्फोट होता है और उस भयानक विस्फोट की ध्वनि को जब वो अर्जुन सुनता है और पीछे मुड़ के देखता है तो क्या देखता है, रथ के तो परखच्चे उड़ गए, रथ के टुकड़े टुकड़े हो गए और रथ में आग लग गई। रथ खत्म, रथ के परखच्चे उड़ गए और रथ में आग लग गई और सारा स्वाहा हो गया। ये क्या, बड़ा हैरान, लेकिन उसे सारी बात समझ आ गई कि मुझे श्री कृष्ण जी पहले उतरने के लिए क्यों कहते, बात तो दिमाग में आ गई उसके। अब वो बड़े विनम्र भाव से हाथ जोड़ करके और जो है प्रार्थना कर रहा है श्री कृष्ण जी से कि हे मधुसूदन, ये क्या लीला थी। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन, ये कोई लीला नहीं थी, ये रथ बहुत पहले समाप्त हो चुका था, क्योंकि इस पर युद्ध के दौरान अनेकों प्रकार के दिव्य अस्त्रों का प्रयोग हुआ, अनेकों प्रकार की दिव्य शक्तियों का इस पर प्रयोग हुआ, और ये तो तब तक सलामत था जब तक मैं इस पे था, मैं इस पे सवार था, इसलिए ये सलामत था। और मैंने इसीलिए तुमसे कहा था कि तुम पहले उतर जाओ। अगर तुम पहले नहीं उतरते तो इस रथ में जैसे आग लगी और ये ख़त्म हो गया, स्वाहा हो गया, वैसे तुम अब तक ख़त्म हो चुके, बचते नहीं तुम, इसलिए मैंने तुम्हें पहले उतारा था सखा। अब जब इतनी बात का पता लगा तो अर्जुन का मद जो है वो चूर हो गया। जो अपने आप को ये समझ रहा था कि मैंने जो है ये विजय का ताज मैंने पहना है, मेरी बदौलत ये विजय हुई है, उसके दिमाग में जो था फतूर वो सारा दूर हो गया। उसे आभास हो गया कि मेरी जीत के पीछे मेरा नहीं था, इसमें तो कृष्ण जैसी माँ शक्तियों का हाथ था, उनका साथ था, उनका आशीर्वाद था, तब मैं जीत पाया हूँ। उसे चानना हो गया, उसे प्रकाश हो गया, उसे ज्ञान हो गया। तो वो कृष्ण जी को वंदन करने लगा और स्तुति करने लगा कि मैंने जो है समझने में बड़ी भूल कर दी, क्यों मानो भूल हो गई। इसी प्रकार से ये कथा हमें ये बताती है कि मानव जीवन में अनेकों प्रकार की ऐसी
बातें आती हैं, ऐसी बाधाएं आती हैं, ऐसे कारण बन जाते हैं जब मानव अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लग जाता है और वो समझता है कि जो कुछ भी हुआ वो मैंने अपनी बुद्धि, अपने पद, अपने पराक्रम से ही मैंने अर्जित किया है। आप आज के युग के अंदर आप आज की युवा पीढ़ी को ले लो, उनके दिमाग में भी ये फतूर होता है कि जो कुछ मैंने किया, जो कुछ मैंने अर्जित कर लिया, सफलताएं की, विद्याएं की, जो योग्यताएं ली मैंने मेरे बुद्धि बल पराक्रम से मैंने अर्जित कर ली, उसमें किसी का कोई रोल ही नहीं है। जबकि वो भूल जाते हैं उसके पीछे उनके माँ बाप का, उनके बड़ों का, बुजुर्गों का, उनके हित चाहने वालों का, ऐसी कृष्ण जैसी ऐसी अनेकों शक्तियाँ जो उनके आशीर्वाद के कारण, उनकी दुआओं के कारण वो सफलताएं अर्जित कर पाते हैं। लेकिन वो उस मद में भूल जाते हैं, वो उन्हीं को आंखें दिखाने लग जाते हैं, उन्हीं का तिरस्कार करने लग जाते हैं जिनकी बदौलत वो उस ऊंचाइयों पर पहुँचे हैं। वो नादानी है उनकी, लेकिन वो समझ नहीं पाते। जब उनके दिमाग में इस तरह की कोई बात आए तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको ये स्मरण रखना चाहिए कि अगर वो आज किसी पद पर, किसी योग्यता के बल पर कोई अर्जित कर ली, उन्होंने कोई सफलताएं कर ली, कोई योग्यता अर्जित कर ली, कोई पद अर्जित कर लिया, कुछ बन गए हैं, तो उनको ये याद रखना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए कि उनकी इस सफलताओं के पीछे किन किन लोगों की दुआएं, किन किन लोगों का आशीर्वाद, किन किन लोगों का सहयोग उनके साथ रहा है। बिना उनके सहयोग के, बिना उनके आशीर्वाद के, बिना उनकी दुआओं के वो इस पद पर, इस योग्यता पर कभी नहीं पहुंच सकते थे। उनकी दुआएं, उनका योग जो है ना, उनके आशीर्वाद के बिना वो कुछ नहीं कर सकते थे। क्यों कि जब पत्थर जब चट्टान से टूट जाता है तो उसका वजूद वो नहीं रहता, अस्तित्व मिट जाता है उसका। वो जब तक मजबूत रहता है, जब तक उसका अस्तित्व बरकरार रहता है, जब तक वो चट्टान से जुड़ा हुआ है। पत्ता जब पेड़ से टूट जाता है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो कचरा बन जाता है। और व्यक्ति भी जब समाज से टूट जाए, अपने परिवार से टूट जाए, अपने संस्कारों से टूट जाए, उसका भी पतन निश्चित हो जाता है। तो उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं अपने संस्कार को, अपने परिवार को, अपने समाज को छोड़ दूँ। अगर वो अपने परिवार से बिछड़ गया, अपने समाज से बिछड़ गया, अपने संस्कारों से बिछड़ गया, तो वो ख़त्म। तो अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने संस्कारों से जुड़े रहिए। पत्ता अगर पेड़ से जुड़ा रहता है, पत्थर और चट्टान से जुड़ा रहता है, जैसे उसका वजूद रहता है वैसे आपका वजूद भी बरकरार रहेगा। लेकिन आप अगर इस मत में आ गए कि जो कुछ भी अर्जित हुआ मैंने अपने बल पे ही किया, मैंने अपने दम पे किया, अगर बड़ों ने, बुजुर्गों ने कुछ कह दिया और युवा पीढ़ी ने उसका बुरा मान लिया, तो उसकी बहुत बड़ी नादानी और बहुत बड़ी भूल है। वो आगे चल करके पछताएंगे और दुख पाएंगे। क्यों कि उन्हें ये ज्ञान नहीं है, वो अपने से बड़ों का तिरस्कार, उन्हें समझ नहीं है इस बात की। और समझ जब आएगी जब ठोकरें खाएंगे। और बड़े बुजुर्ग इसलिए उन्हें समझाते हैं, इसलिए उन्हें टोकते हैं। उनको टोकना नहीं कहा जाता, वो समझाते हैं, उन्हें ज्ञान देते हैं कि बेटा ऐसा काम मत करो, ऐसा मत बोलो, ऐसा काम मत करो। यानी वो ज्ञान देते हैं, उन्हें समझाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो ठोकरें खाई है, वो ये नहीं चाहते कि हमारी संतान वो भी ठोकरें खाएँ, वो दुख उठाएँ। कभी भी माँ बाप, कभी भी बुजुर्ग अपने संतान को दुखी नहीं देखना चाहते। और रही बात रिश्तों की, तो रिश्तों में मैं ये कहना चाहूँगा कि पिता का दर्जा एक इतना अहम और महत्वपूर्ण दर्जा होता है, इतना मुख्य और महत्वपूर्ण रिश्ता और दर्जा होता है कि पूरे संसार में कोई भी रिश्ता आपसे द्वेष और जलन और ऐसा प्रतिस्पर्धा की भावना रखता होगा, लेकिन माँ बाप कभी भी जो है ना अपने बच्चों से कभी भी बुरा नहीं भावना नहीं रखते। वो हमेशा ये चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी ज़्यादा कहीं तरक्की करें, उनसे भी ज़्यादा ऊंचाइयों को छुएं। वो हमेशा अपने बच्चों के लिए दुआएं करते हैं, वो कभी भी अपने बच्चों का अहित नहीं सोचते। इसलिए माँ बाप की बात का तो कभी बच्चों को बुरा मानना ही नहीं चाहिए। अगर कोई मानता है तो उसकी भूल और नादानी। तो मैं यही कहना चाहूँगा। और इसी बात के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि अपनी नादानी को समझें और अपनी गलतियों को जो है ना स्वीकार करना सीखें। अगर कोई अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता और उसको छुपाता है तो इसका मतलब वो बहुत बड़ी गलती करे, वो आगे जाके और बड़ी गलती करे। तो स्वीकार करने में और उसको मानने में कोई अपमान नहीं है। और अगर क्योंकि ऐसे बहुत से केस हमारे पास आते हैं, वो बताते हैं अपने घरों की बात चर्चा करते हैं, तो मैं उनके प्रत्युत्तर में अपने वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि चार दीवारी में अगर कोई आपका बुज़ुर्ग या आपके माँ बाप या आपके कोई बड़े
आपको समझाते हैं वहाँ आपका कोई अपमान नहीं है, कोई आपकी बेइज्जती नहीं। आप अपने उस इज्जत का प्रश्न और ईगो का प्रश्न मत बनाइए कि यहाँ मेरी बेइज्जती होगी या मेरा अपमान हो गया। आपके परिवार का कोई भी सदस्य है, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी अपना, अगर आपको आप अपने घर की चार दीवारी में कोई समझा रहा है, कोई बता रहा है, कोई गलती का एहसास करा, उसे स्वीकार कीजिए। उसमें कोई हानि होने वाली बात नहीं। आप उसे स्वीकार करेंगे तो आपकी उस भूल का आप सुधार कर लेंगे। अगर नहीं करेंगे तो दोबारा फिर बार बार वो भूल होगी, फिर बार बार फिर लोग टोकेंगे, लोगों में अपमानित होना पड़ेगा। उससे बढ़िया तो घर की बात जो बता रहे उसे मान लो ना, उसमें भला है, उसमें भला है। और फिर उसमें आपके संस्कार जो हैं वो भी सामने आते हैं कि आप में अच्छे संस्कार हैं। अगर आप नहीं मानते तो उसका मतलब आप संस्कार विहीन हैं। और जो संस्कार विहीन हो गया फिर उसका जीवन कैसे हो गया वो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अपने संस्कारों को बचाइए, अपने वाणी पर, अपने संस्कारों पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, ताकि आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे, आपके घर में ईश्वर की कृपा बनी रहे और आपका विवेक जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से किसी निर्णय को ले पाए। इन्हीं विचारों के साथ मैं सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।